राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों। नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, तीन चीज अपन ने पढ़ ली थी। ठीक है, क्या क्या पढ़ ली थी भाई? फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया था सबसे पहले मोलरता, दूसरा अपन ने पढ़ लिया था नॉर्मलता, और तीसरा अपन ने पढ़ लिया था मोललिटी, मोललता। इसको आप मोलरता को रिप्रेजेंट कर रहे थे बड़े एम से, इसको प्रदर्शित कर रहे थे बड़े एम से, इसको बड़े एन से, इसको स्मॉल एम से। फिर आपने लिखा था इनके फॉर्मूले। मोलरता का फार्मूला लिखा था WB/MB इंटू 1000/VmL। इसका लिखा था भाई WB/EB इंटू 1000/VmL, और इसका लिखा था आपने WB/MB इंटू WA, विलायक का भार ग्राम में। तो ये आपके पास तीन सांद्रता की इकाइयां थी, मोलरता है, नॉर्मलता है, मोललता है। एक एक न्यूमेरिकल मैं पहले इस फार्मूले पर लेता हूं, फिर इनको चेंज करूंगा, दूसरे फार्मूले लिखूंगा, दूसरे फार्मूले पर आधारित न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, सारी चीजें अपन लेते हैं। सबसे पहले अपन न्यूमेरिकल लेते हैं किसके भाई? मोलरता के। ठीक है, पर यहां सबसे पहले क्वेश्चन एक एक लेते हैं। देखो, जो भी फार्मूला आता जाएगा उसके फार्मूले के क्वेश्चन लेता हूं। पहला क्वेश्चन मैं आपको यह बता रहा हूं कि सपोज आपने 40 ग्राम NaOH को आपने पानी में घोलकर 2 लीटर विलयन बनाया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है क्या कि ये जो विलयन है, इस विलयन की मोलरिटी क्या होगी? सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं भाई। फार्मूला अपने पास मोलरिटी का M = WB/MB इंटू 1000/VmL। सबसे पहले मैं लिखूं WB, विलेय का ग्राम में भार 40 है भाई। फिर लिखता हूं मैं MB, MB है विलेय का अणुभार, और विलेय का अणुभार कितना हो जाएगा? सोडियम का 23, एक O का 16, हाइड्रोजन का 1, 40 हो जाएगा। WB हो गया, MB हो गया, और भाई तीसरा हो गया क्या? V, वॉल्यूम। 2 लीटर है, 2000 ml हो जाएगा भाई। वैल्यू रख दें भाई, मोलरिटी इंटू WB कितना रखेंगे? 40 बटा मोलिकुलर मास 40 इंटू 1000/VmL है 2000। काट दें, 1/2, और 1/2 का मतलब है 0.5 बड़ा M इसकी यूनिट होती है भाई। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल हो गया एक कि 40 ग्राम NH को पानी में घोलकर 2 लीटर विलयन बनाया, मोलरिटी क्या होगी? तो इसकी मोलरिटी आई भाई 0.5। अगला क्वेश्चन इसी से बना रहा हूं, वो आपसे कह रहा है कि 0.5 बड़ा MnAOH का जलीय विलयन का क्या अर्थ है? ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए क्या अर्थ है,
आप डेफिनेशन देते हैं कि 1 लीटर विलियन में ग्राम मोलों की संख्या कितनी है, ये आप डेफिनेशन देते हैं। तो डेफिनेशन इसमें मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि 1 लीटर विलियन में विले कौन है यहां, NaOH है। तो 1 लीटर विलियन में विले NaOH के ग्राम मोलों की संख्या कितनी है भाई, 0.5 है। ये इसका मीन्स है, इसका मीन्स है कि 1 लीटर विलियन में विले के ग्राम मोलों की संख्या 0.5 है, ये इसका मतलब है। तो डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन ये होती है कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विले के ग्राम मोलों की संख्या उस विलियन की मोलरिटी कहलाती है। तो ये जो मोलरिटी है, ये मोलरिटी होती क्या भाई, ग्राम मोलों की संख्या है 1 लीटर विलियन में, ग्राम मोलों की संख्या है किसमें, 1 लीटर विलियन में। ठीक है, अब बात अपन से ऐसे कह दी कि भाई 0.5 बड़ा MnOH आप बढ़ाओगे कैसे, तीसरा क्वेश्चन, इसी को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, इसी को मैं तीसरे प्रश्न के रूप में लपेटता हूं। और तीसरा प्रश्न है, आपसे पूछ लिया कि 0.5 बड़ा MnAOH का जलीय विलयन आप कैसे बनाएंगे, जलीय विलयन कैसे बनाएंगे। मोलरिटी के जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो अब मैं आपको यहां पर सोलो करवा रहा हूं। ठीक है, 0.5 MnOH का एक्वस सॉल्यूशन आप कैसे बनाएंगे। तो देखो, आप सबसे पहले आप फार्मूला लिख दें मोलरिटी का, M इक्वल होता है WB/MB इंटू 1000/Vml। ठीक है भाई, जलीय विलयन कैसे बनाओगे, तो इसने मात्रा नहीं दी, चलो मैं मात्रा लिखता हूं। जलीय विलयन वो पूछ रहा है कि आप 1 लीटर कैसे बनाओगे, कितनी मात्रा पूछ ली, 1 लीटर कैसे बनाओगे। चलो बात करते हैं। मोलरिटी दे दी भाई कितनी, 0.5, तो 0.5 बराबर WB/MB। WB तो निकालना आपको, कितना NaOH डालोगे आप, NaOH की मात्रा तो निकालनी है। MB NaOH का दिया हुआ नहीं है, पता है अपन को, NaOH का अणुभार 40 होता है, इंटू 1000 बटा, आपको 1 लीटर बनाना है, 1 लीटर का मतलब 1000, काट देंगे ये तो कट ही जाएगा, ये 40 इधर आ जाएगा। तो WB बराबर कितना आ जाएगा बताएं, WB बराबर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, 40 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा भाई 20 ग्राम। तो गौर करें यहां पर WB आ गया 20 ग्राम, मतलब 20 ग्राम NaOH आ गया। अब क्या करना अपन को, बनाना कैसे लैब में, आप क्या करें कि 20 ग्राम NaOH को तोल लें, ठीक है भाई। 0.5 बड़ा M 1 लीटर विलयन बढ़ाने के लिए आपको NaOH 20 ग्राम डालना पड़े, तो 20 ग्राम तोलना पड़ेगा भाई। 20 ग्राम NaOH आपने तोल लिया। अब 20 ग्राम NaOH तोलने के बाद आप क्या करोगे भाई, एक इस बर्तन में आप 20 ग्राम NaOH डाल दें और NaOH डालकर इसमें थोड़ा सा पानी डालें पहले, और थोड़ा सा पानी डालकर इसको आप अच्छी तरह से हिलाएं। NaOH घुल जाना चाहिए। जब NaOH बिल्कुल घुल जाएगा तब आप इसमें देखें, ये जो आपके पास बीकर है या मेजरिंग सिलेंडर है, इसमें ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ 500 ml लिखा हुआ है, या 1 लीटर लिखा हुआ है, मेजरिंग सिलेंडर है। तो 20 ग्राम NaOH को थोड़े से पानी में घोल लिया बहुत अच्छे से। अब आप इसमें पानी मिलाओ और पानी मिलाकर अब वॉल्यूम 1 लीटर कर लें। तो ध्यान रखना, इसमें 1 लीटर पानी नहीं मिलाना, पानी और NaOH दोनों को मिक्स करने के बाद टोटल 1 लीटर करना है। तो कैसे बनाया बताएं आपने, जो आपके पास फार्मूला था M बराबर WB/MB इंटू 1000/Vml, इसमें आप सबने पहले WB निकाल लिया।
WB जितना NaOH आएगा उसको तोल लेना, थोड़े से पानी में घोल लेना और फिर पानी मिलाकर जितना वॉल्यूम आपसे कहता है उतना वॉल्यूम कर लेना। वो कहे 2 लीटर बनाओ कैसे, तो आप इसमें 2 लीटर तक कर लेना। ठीक है, ये आपके पास हो गया भाई क्वेश्चन दूसरा। ठीक है, तीसरा यहां पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि 1 विलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता 2 है, द्रव्यमान प्रतिशत 2%। ठीक है, तथा विलियन की डेंसिटी दे दी, विलियन का घनत्व 2.0 ग्राम प्रति ml है। ठीक है, तो इस विलियन की मोलरता क्या होगी? एक विलियन कौन सा भाई? विलियन है NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है। सपोज NaOH का जलीय विलियन है, तो एक NaOH के जलीय विलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता 2% है, डेंसिटी 2 दे दी, विलियन की मोलरिटी क्या होगी? तो आपको मैंने यहां पर इसमें डायरेक्ट एक फार्मूला बताया था कि मोलरिटी निकालने का फार्मूला है 10xT/mb। mb यहां अणुभार है जो आप निकालते आ रहे हैं। अणुभार इसका कितना NaOH का 40, तो इसका 40 अणुभार हो गया। x यहां पर है, ध्यान करना, द्रव्यमान प्रतिशतता, और द्रव्यमान प्रतिशतता आपको सवाल में दे दी 2%। d डेंसिटी है, घनत्व है, वो भी आपको दे दिया 2.0 ग्राम प्रति ml। वैल्यू रख दें फार्मूले में, मोलरिटी आ जाएगी। तो मोलरिटी बराबर आ जाएगी 10 × x कितना है 2, डेंसिटी कितनी है 2 अपॉन मोलिकुलर मास कितना है 40। 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40/40 बराबर 1m मोलर सॉल्यूशन आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन आपने बनाया था, इस सॉल्यूशन की मोलरिटी होगी भाई 1m। क्लियर बात? आगे चलें। आगे अपना मोलरिटी जो इक्वेशन है, उस मोलरिटी इक्वेशन पर आधारित न्यूमेरिकल अपन कर रहे हैं, मोलरता समीकरण पर आधारित न्यूमेरिकल कर रहे हैं। क्या है भाई जी? पेंटामोलर NaOH के 100 ml को उदासीन करने के लिए 10m लिख देता हूं डायरेक्ट। 10m HCl के कितने आयतन की आवश्यकता होगी? क्वेश्चन है, तो अपन सॉल्यूशन करें। सॉल्यूशन ये है भाई कि इसकी सबसे पहले आप मोलरता समीकरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे बताएं? मोलरता समीकरण लिखेंगे, और इसकी जो मोलरता समीकरण है वो मोलरता समीकरण जनाब m1v1 = m2v2 अपॉन n1 अपॉन n2 है। ठीक है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये NaOH है, ये HCl है, HCl है, दोनों से क्या बन जाएगा बताओ? NaCl + H2O बन जाएगा। इसका भी एक मोल है, इसका भी मोल है, एक एक का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? m1v1 = m2v2 आ जाएगा।
एक बार वैल्यू लिख दें, फिर ऊपर बढ़ाते हैं इसको। क्वेश्चन में आप देखेंगे m1 कितना है, v1 कितना है, m2 कितना है, v2 कितना है। m1 है पेंटामोलर है ना 5/m, v1 कितना है 100 ml, m2 10m दे दिया, v2 आपको निकालना है, वैल्यू रख देंगे आप 5 गुणा 100 बराबर m2 कितना भाई 10, 10 गुणा v2। तो अगर आपको v2 निकालना है तो ये 10 500/10 कट जाएगा, कितना 50 ml। तो 50 ml HCl की आवश्यकता होगी भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन में यहां और आपको इसी मोलरता समीकरण का करवाता हूं, और मोलरता समीकरण का क्वेश्चन ये है भाई, (5m NaOH के 100 ml विलयन को पानी मिलाकर 200 ml तक तनु कर दिया, तो इस विलयन की मोलरता क्या होगी। पानी मिला दिया भाई, और ध्यान रखना एक चीज और आपको बता दूं मैं, पानी अगर आप मिलाते हैं तो पानी मिलाने पर कोई सी भी कंसंट्रेशन हो, सांद्रता हो, घटती है भाई। m1v1 बराबर m2v2, पानी मिलाने वाली बात है, यहां पर n1 n2 में काम में नहीं लूंगा भाई, और काम में ले लो एक एक आ जाएगा, हटा देंगे इसको, काम में लेते नहीं, सिर्फ m1v1 बराबर m2v2 पानी मिलाने वाली हो तो। m1 कितना है बताएं, 5 गुणा v1 कितना है 100 बराबर m2 तो आपको निकालना है भाई, v2 आपके पास कितना बताएं 200 ml है, तो m2 आपका हो जाएगा 5 गुणा 100/200 चल जाएगा भाग में, 5/2 आ जाएगा, 5 में 2 का भाग देंगे तो 2.5 आ जाएगा भाई, 2.5/m आ जाएगा। तो 5m NaOH में अगर पानी मिला दोगे तो मोलरिटी देखो, पहले 5m थी, अब कितनी हो गई 2.5m हो गई, मोलरिटी घट गई बढ़ गई, घट गई, ध्यान रखना। तो पानी मिलाने पर मोलरिटी घटती है। तो ये अपने मोलरिटी के न्यूमेरिकल चल रहे थे, और न्यूमेरिकल भी आगे चलेंगे, न्यूमेरिकल की एक श्रृंखला चलेगी, ध्यान रखना। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ही न्यूमेरिकल आप 12th क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ेंगे। ठीक है, कल मैं और न्यूमेरिकल इसके करवाता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।